नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। 7 फरवरी को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने सभी विभाग प्रमुखों को शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को उक्त शिकायतों की स्वयं निगरानी करने तथा आगामी एक सप्ताह में 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को निरंक करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि विगत 3 माह में शिकायतों के निराकरण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हमें इसमें लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अभियान चलाकर 20 फरवरी 2022 तक जनवरी 2022 में प्राप्त शिकायतों को निराकृत किया जाए। संतुष्टिपूर्वक निराकरण का प्रतिशत 90 से अधिक हो। 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के समाधान में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतें तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत किया जाए। कलेक्टर श्री खान ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों में निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने नॉन अटेंडेंट और निम्न गुणवत्ता से निराकरण पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के लिए कहा है। कलेक्टर श्री खान द्वारा निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। समय सीमा के अंदर सेवाएं प्रदान नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नागरिकों को सूचित सेवाएं निर्धारित समय सीमा में ही प्रदान की जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री खान ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समय सीमा में दर्ज प्रकरण निर्देशों शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में की जाए। इसके साथ ही सभी विभाग प्रमुखों को समय सीमा पत्रों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रत्येक सप्ताह दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री खान ने कहा है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब 2 माह से कम भी शेष है। स्वरोजगार योजनाओं के लिए विभागों को जो भी लक्ष्य दिए गए हैं उन्हें 25 फरवरी तक अभियान चलाकर प्राप्त करें। कलेक्टर ने कहा कि बैंकों तथा हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही कलेक्टर ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से संबंधित अद्यतन जानकारी कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उल्लेखनीय है कि लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। लता मंगेशकर के सम्मान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6 और 7 फरवरी को राजकीय शोक का फैसला किया गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। बैठक में अपर कलेक्टर वी.के. पांडे समस्त उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजीव गुप्ता ने जानकारी देकर बताया है कि जिला चिकित्सालय सीधी में दिनांक 31/1/2022 को प्रातः काल अवधि में प्रसूता ललिता यादव पत्नी शिवलाल यादव प्रसव के लिए भर्ती हुई, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों और मृत्यु के कारणों की जाँच दल गठित की गई है। जारी आदेशानुसार जांच दल में प्रभारी स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय सीधी डॉक्टर प्रभावती तिवारी, प्रभारी डीएचओ प्रथम जिला सीधी डॉक्टर रूपेश वर्मा एवं समन्वयक मातृ शिशु स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय सीधी रश्मि सोनी होंगी। उन्होंने उक्त जांच दल को निर्देशित किया है कि उभय पक्षों से पूछताछ, चिकित्सालय अभिलेख एवं मृतका के परिजन द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे साक्ष्य बयान के संदर्भ में जांच सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें। विगत लंबे समय से सीधी जिले में फर्जी चिटफंड कंपनियों ने अपना जाल बिछा रखा है, जिसमें जिले के अनेक भोले भाले नागरिकों ने अपनी जमा पूंजी क्षणिक लालच में गंवा दी और अब अपनी रकम पाने के लिए ऐसे लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला 7 फरवरी को एनटीवी इंडिया न्यूज के सामने आया, जिसमें नीलम साकेत पति सुरेश साकेत ग्राम मजरेटी कोठार कुचवाही ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिले के एडिशनल एसपी को अपनी समस्या का आवेदन देकर और उनसे उनकी रकम लेकर फरार होने वाली जीवन सरल कंपनी और कंपनी के दलाल के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है। एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताते हुए नीलम साकेत ने बताया कि उसके गांव के रहने वाली कंपनी के एक एजेंट ने उसको अपना भरोसा देकर उसकी 40,000 की रकम जमा करा दी, लेकिन कंपनी के भाग जाने के बाद अब वह पैसा दिलाने और देने में आनाकानी कर रहा है, जबकि कई लोगों का पैसा मिल चुका है। फरियादी नीलम साकेत ने पुलिस प्रशासन से उसे न्याय दिलाने की मांग की। आप कहाँ से आई हैं, क्या समस्या लेके आई? हम ग्राम मझरेटी कोठार से आए हैं और हमारा सरल जीवन सरल में पैसा जमा किए थे मायके से। कुकड़ी झर हमारा माइक है। कुकड़ी झर का जितेंद्र साकेत राम, उनके पिताजी का नाम है श्री राम लखन साकेत। उन्होंने 2013 में आए और बोले कि पैसा जमा कर दो, जीवन सरल अच्छा कंपनी है। तो हमने कहा कि ऐसा पैसा नहीं जमा करेंगे, भाग जाएगी। तो वो बोले कि हम अगर भाग जाएगी, कुछ समस्या होगा तो हम तुमको घर से पैसा देंगे। फिर अब पैसा मांगने जाते हैं, पूरे सबको पैसे दे दिए, हमारे गांव में जितना जमा किए थे सबको पैसा दे दिए कुकड़ी झर मायके में। और अब हम मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि अब पैसा नहीं देंगे, जब कंपनी से आ जाएगा तब पैसा देंगे। और ये हमारे मामा हैं,
ये हमारे मामा, इनका ये विकलांग है हमारे मामा, ये भी जमा किए थे 10,000, तो इनका भी लेके भाग गए। पता नहीं, देते ही नहीं है। कहे थे कि घर से देंगे, कुछ समस्या हो जाएगी घर से देंगे। अब क्या करें सर, देते ही नहीं, हमें न्याय चाहिए। आज एडिशनल एसपी से आपने शिकायत की, क्या कहा उन्होंने कहा कि दिलवाएंगे। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, हमको अपना पैसा चाहिए। हम 1-1 रुपये करके जमा किए थे और वो हमारे पैसा लेके भाग गए। पता नहीं क्या, जाते हैं घर में तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ना बात ही नहीं करते हैं। अब हमको चाहिए कि हमारे मामा का भी पैसा दिलवाएं। हमारी बच्ची सानिया साकेत, उसके नाम से भी जमा किए थे हम पैसा। कुल कितना पैसा था? कुल हमारी बच्ची का हमारा भी मिला के उनके पास 40,000 है और मामा का भी 20,000, 60,000। हमको ब्याज सहित पैसा चाहिए। सीधी शहर के दक्षिण करौतिया में रस महोत्सव सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 2 फरवरी से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। कथा के आयोजक आरपी एसोसिएट वर्कर्स मेसर्स अखिलेश इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर कमलेश कुमार मिश्रा, पिंकू भैया, दुर्गा इलेक्ट्रिकल से सौजन्य से किया जा रहा है। 7 फरवरी को कथा के दौरान कथावाचक पंडित दीपक कृष्ण शास्त्री महाराज ने कृष्ण गोपियों की मनमोहक कथा सुनाई, जिसको सुनने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान कथा का श्रवण करते हुए भक्त भावविभोर नजर आए। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शुरू होती है। कथा का समापन 8 फरवरी को आज किया जाएगा। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद महीने की पूर्णिमा आज बहुत सुंदर है। पूर्णिमा तो सभी सुंदर होती है, पर शरद की पूर्णिमा यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग लड्डू बनाती होंगी, खोआ के बनाती कि नहीं? रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य के नेतृत्व में आज नगर के राज होटल कंपाउंड व राम सेवक सभा प्रांगण में भाजपा सभासद अपना सपना बिष्ट, भाजपा नामित सभासद राहुल पुजारी, पूर्व डीएसए महासचिव सोनू बिष्ट, पूर्व डीएसए महासचिव अजय शाह, कर्मचारी नेता जगमोहन इकराम हुसैन, मंजूम हुसैन, अधिवक्ता प्रेम कौशल, नाव चालक एसोसिएशन अध्यक्ष राम सहित सैकड़ों लोगों द्वारा कांग्रेस से सदस्यता ग्रहण की गई। संजीव आर्य द्वारा कांग्रेस में शामिल हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया और कहा गया है कि नैनीताल की जनता हमेशा ही मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार में मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। नगर अध्यक्ष अनुपम कमलवाल ने बताया कि सभासद सपना बिष्ट के नेतृत्व में 700 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, साथ ही सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हुए। आवागढ़ सभासद राजू टांग द्वारा भी सैकड़ों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। और अब पैसे प्रादेशिक हलचल। राजगढ़ में भाजपा नेता ने अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार पर पेट्रोल फेंका, जिंदा जलाने की कोशिश। रीवा में 2 बच्चों की मां 15 साल छोटे युवक को दिल दे बैठी, पुराना वाला अड़चन बना तो गोली मरवा दी। मुरैना में प्रियंका से मिलने गांव आया था युवक, घर वालों ने हाथ पैर बांधकर खूब पीटा। कटनी में हत्या, लापता लड़की को लेकर
दो पक्षों में हुआ विवाद, बीच बचाव करने पहुंचे युवक की कर दी पिटाई, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। और अब राष्ट्रीय हलचल। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, कामेंग सेक्टर में गश्त के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आए सेना के 7 जवान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी के बाद अब राहुल की सुरक्षा में चूक, लुधियाना में चलती कार पर फेंका झंडा, राहुल गांधी के मुंह पर जा लगा, केंद्रीय एजेंसियां जांच करने पहुंची। यूपी चुनाव में ममता दीदी की एंट्री, कहा वाराणसी भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया जलाऊंगी, मैं चाहती हूँ यूपी में सपा की जीत हो। और भाजपा का मिशन पंजाब, कल से पीएम की 2 वर्चुअल रैलियां, 11 फरवरी के बाद गृह मंत्री का दौरा, 6 जिलों में प्रचार करेंगे मोदी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे बम्बेदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।